गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। बहुत अच्छा। तो आज हमारा ये जो वीडियो बनने जा रहा है, सेकंड वीडियो बनने जा रहा है, आप लोग को पता ही है और आप लोग को पढ़ा भी देंगे, वीडियो भी मेरा बन जाएगा। तो आज हम सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है एक आयताकार, और ये कौन सा चैप्टर है भाई? क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, परिमिति एवं क्षेत्रफल। चैप्टर ये 13 है। वीडियो हमारा सेकंड है क्षेत्रमिति का, क्लास 6 का वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है एक आयताकार जमीन का टुकड़ा 20.50 मीटर लंबा है और 16.75 मीटर चौड़ा है। उसके चारों ओर चहारदीवारी बनी है। मतलब एक जमीन है आयताकार, और उस आयताकार जमीन के चारों तरफ से क्या बना है? चहारदीवारी। चहारदीवारी का मतलब ये कह रहा है कि बाउंड्री। क्या कह रहा है भाई? हाँ, चहारदीवारी बनी है। अच्छा, चहारदीवारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? चहारदीवारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जमीन का जो टुकड़ा है वो कैसा है? आयताकार है। जमीन का टुकड़ा कैसा है? आयताकार। तो देखो बाबू, आप लोग समझना, ये जमीन का टुकड़ा हो गया आयताकार, और इसके चारों तरफ से चहारदीवारी बनी है। क्या बनी है बाबू? चहारदीवारी। अब ये चहारदीवारी जो है, इसकी लंबाई है 20.50 मीटर ये लंबा है। चौड़ा जो है वो चौड़ा कितना है? 16.75 मीटर। 16.75 मीटर। इसके चारों ओर क्या बना है? चहारदीवारी। क्या बना है? चहारदीवारी। अब कह रहे हैं कि इस चहारदीवारी की लंबाई ज्ञात करें। बोले ना, चहारदीवारी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जमीन के टुकड़े का लंबाई कितना हो गया जी? जमीन का लंबाई कितना हो गया? लंबाई हो गया 20.50 मीटर। फिर ये जमीन का जो चौड़ाई है, हाँ, 16.75 मीटर। अब इसका जो चहारदीवारी का लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि चारों तरफ का लंबाई आप ज्ञात कर लो। जब चारों तरफ का लंबाई ज्ञात करना तो क्या निकालोगे? परिमिति निकालोगे कि क्षेत्रफल? परिमिति। गुड। जब बाउंड्री की बात आती है तो हमें क्या निकालना होता है? परिमिति। तो आयताकार, आयताकार जमीन है ना जी? यस सर। आयताकार जमीन का परिमाप निकाल लीजिए। फॉर्मूला पता है आप लोगों को? आयताकार जमीन का परिमाप का क्या होगा? 2 इंटू L प्लस बी। मीटर में है तो मीटर यहां लिख दीजिए। अब यहां देखिए, 2 लिख देंगे। लंबाई कितना है? 20.50। 20.5। चौड़ाई कितना है? 16.75। पहले इन दोनों को जोड़ लो। आप जोड़ कर 2 से गुना कर दो। 20.50 और 16.75 को जरा जोड़ कर जल्दी से बताओ तो कितना आ रहा है? यहां मैं अभी रॉप में जोड़ ही दे रहा हूं। 20.50 16.75, यही है ना जी? 5 का 5, 5 7 12 का 2 हाथ में लगा 1, 6 7 और 2 1 3, 37.25 आया है आप लोगों का? सभी का आया है? यस सर। गुड। तो अब यहां तक हमारा बन गया। यहां तक जरा बन गया तो जल्दी से फटाफट मिटा दीजिए। तो मतलब लिख लिए तो बताइए, हम मिटा देते हैं। अब उसके बाद तो ये हमारा लास्ट था। अब देखिए, इन दोनों को आप जोड़े हैं तो कितना है? 37.25 आया है ना? क्या कीजिएगा? 2 लिखकर 37.25 यहां लिख दीजिए। इसको गुना कर दीजिए 2 से। इसको क्या कीजिएगा? 74.50 आएगा? यस सर। चलिए गुना करके देखते हैं। 2 5 10 का 0 हाथ में लगा 1, 2 2 4 1 5, 2 7 14 का 4 हाथ में लगा 1 2 3 6 1 7। बहुत अच्छा। 74.50। क्या नाम है बाबू? आदित्य। आदित्य का आंसर बहुत ही अच्छा रहा, सही रहा। गुड। तो
तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया सेकेंड नंबर। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। जल्दी से लिख के फ्री हो जाइए। तो अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन है भाई? थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखिए क्या कह रहे हैं एक धावक समझते हो क्या होता है? धावक दौड़ने वाला। यस सर। एक धावक 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है। मैदान कैसा है? आयताकार। मैदान कैसा बाबू? आयताकार। अब सुनना क्या मैं बोल रहा हूं। एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार, मतलब 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है। मतलब इसके देखो यहां A B C D हो गया। अब यहां से वो क्या करता है, लड़का दौड़ना शुरू करता है। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, इस तरह से वो कुल 8 चक्कर लगाता है। कितना चक्कर लगाता है? 8 चक्कर लगाता है। धावक के द्वारा तय की गई दूरी, धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये आयताकार प्लॉट है। इस आयताकार प्लॉट के चारों तरफ एक लड़का है जो कि 8 चक्कर लगा लेता है। पूछ रहे कि भाई वो दूरी कितना तय किया, आप हमको ये बता दीजिए। वह दूरी कितना तय किया वो चीज आप हमें बता दीजिए। तो आप कैसे बताइएगा? पहले इस आयत का क्या कीजिए, परिमाप निकालिए। आयताकार प्लॉट का जो है आयताकार मैदान का परिमाप निकालिए। क्या निकालिएगा? सबसे पहले आयताकार मैदान का परिमाप। इसका लंबाई कितना है? 40 मीटर। चौड़ाई कितना है? 20 मीटर। तो आयताकार मैदान का परिमाप कितना होगा? आयताकार मैदान का परिमाप, फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को? क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी। अब देखो लंबाई कितना है जी? 40 मीटर। चौड़ाई कितना है? 20 मीटर। यहाँ 2 लिख दिए। यस सर। 40 मीटर प्लस 20 मीटर। 40 और 20 को जोड़िएगा कितना होगा? 60 होगा। 996 होगा। 996 क्या बोल रहे हैं भाई? 996 पूरे का आंसर निकालिए। अच्छा ये देखिए 2 छक 12। मतलब एक बार अगर वो धावक दौड़ रहा है ना, यहाँ से एक बार और 1 चक्कर लगा लिया तो 120 मीटर दौड़ लिया। यस सर। 1 चक्कर वो लगा लिया तो 120 मीटर दौड़ लिया। धावक कितना चक्कर लगाया है? 8 चक्कर। 8 चक्कर। 900। धावक के द्वारा लगाया गया मैदान का चक्कर। किसका चक्कर लगाया भाई? मैदान का चक्कर। कितना चक्कर लगाया भाई? 8 चक्कर। 8 चक्कर लगाया ना? कितना चक्कर लगाया? 8 चक्कर। 120 मीटर। धावक के द्वारा तय की गई दूरी, धावक के द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा? 8 चक्कर लगाया है। 1 चक्कर में 120 मीटर दौड़ता था, वह 8 चक्कर लगाया, यानी कि 120 को 8 से गुना कर दो। 12 × 96 960 मीटर वो दूरी तय कर लिया है। कितना दूरी तय किया है? 960 मीटर। तो ये क्वेश्चंस हमारा कितना नंबर था? थर्ड नंबर था। प्रश्न 3 था। प्रश्न 3 भी हम लोग बना लिए। अब हम बनाएंगे प्रश्न 4। तो और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे वीडियो अभी देख रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे भी बढ़िया बढ़िया हम लोग मैथ्स का क्लास चलाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, और मैथ्स का वीडियो बड़ा से बड़ा हम लोग लेकर आएंगे। अभी है कि भाई बेसिक आपको मैं बता दूं, और बेसिक से ऊपर मैं लेके आऊंगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक
समान भुजा 6 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग, एक मिनट, ये पिक्चर मेरा सबसे है। सबसे पहले आप लोग समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जानो कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है? देखो बाबू, बोला ना क्वेश्चन बोला है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर की है। तो समद्विबाहु मतलब प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर की है। अच्छा, फिर बोल रहा है कि तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर की है और जो तीसरी भुजा है वो कितनी सेंटीमीटर की है? 8 सेंटीमीटर। और ये कौन सी त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है, आप लोग को समझा दूं कि सम मतलब होता है बराबर और द्वि मतलब होता है, द्वि मतलब क्या होता है भाई? दो, और बाहु मतलब होता है भुजा। मतलब वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे क्वेश्चन था हमारा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर, अगर आपको नहीं पता होता तो आप सोचते कि भाई प्रत्येक समान 6 सेंटीमीटर क्या बोल रहा है। तो हम तो जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि दो गो भुजा आपस में बराबर। तो प्रत्येक समान भुजा मतलब ये और ये समान है, बराबर है। तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा 8 सेंटीमीटर का है। तो तीसरी भुजा इतना तो परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप लिख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसको ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे होगा। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भाई? तो त्रिभुज का जो भुजा है ना उन सब का योग, भुजाओं का योग, भुजाओं का योग क्या होगा भाई? भुजाओं का योग, भुजाओं का। कहने का मतलब ये है कि कब जब कोई भी चित्र हो, आयताकार हो, वर्ग हो या त्रिभुज हो, तो उसके भुजा जितना जितना सेंटीमीटर का होगा वो सबको हम जोड़ देते हैं तो वही परिमाप निकलता है। क्या निकलता है? परिमाप। तो आप देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, एक और भुजा है 6 सेंटीमीटर, एक और भुजा है 8 सेंटीमीटर। 20 हो जाएगा। और बताइए कितना होगा? 6 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा? 12। 12 और 8 20 सेंटीमीटर। और ना? यस सर। अब इसको लिखिए। अब हम 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा कितना है जी? 15 सेंटीमीटर। एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का भुजा है 15 सेंटीमीटर। वर्ग का भुजा कितना है? 15 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना है बाबू? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है। एक वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप, यानी वर्ग का परिमाप ज्ञात करना होगा। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आप लोगों को मैं बता चुका हूं क्या होता है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग की भुजा। बहुत अच्छा। क्या नाम है बाबू? आदित्य। विवेक तुम तो बोले नहीं हो, मतलब दूसरे का नाम का क्रेडिट अपने ऊपर लेके न जाना चाहते हो। आदित्य बोल रहा है तो आदित्य का कहो कि आदित्य नाम है। तो
आदित्य हालांकि सही है, अपना ये अध्ययन सही करते हैं, पहले बोल देते हैं 4 गुने भुजा, 4 गुने 15, 15 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा? 60। देखिए ये आदित्य अपना झंडा एकदम लहरा रहे हैं। पाकिस्तान का है? इंडिया का हिंदुस्तान में रहा पाकिस्तान की भाषा चले हो गया? वही तो यस सर नहीं हुआ वर्ल्ड का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समषटभुज। समषटभुज बोल रहे हैं ना कि एक समषटभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर है। मतलब समषटभुज समझते हैं ना, हेक्सागोन 1 2 3 4 5 6, इसे रंगोली 1 2 3 4 5 6 एक समषटभुज है। इसका परिमाप क्या है? परिमाप कितना है भाई? 6 गुना भुजा 6 गुने भुजा होगा, क्योंकि 6 को साइड है। लेकिन इस क्वेश्चन में परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि एक समषटभुज का माप 66 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। भाई इस क्वेश्चन में परिमाप पहले आपको दे दिया, परिमाप बोल रहा है कि 66 सेंटीमीटर है, बोल रहा है कि आप प्रत्येक भुजा का ज्ञात कीजिए। भुजा का लंबाई नहीं है कि ये भुजा इतना मीटर लगा है, इतना सेंटीमीटर का है, आपसे सीधे कहा है कि भाई इसका लंबाई कितना हुआ। तो समभुज का माप का फर्क क्या होता है? गुड, क्या है? समषटभुज। समषटभुज क्या हुआ जी? समषटभुज परिमाप का जरा फॉर्मूला दीजिए लोग। 6 गुना 1 गुना भुजा 6 गुने भुजा। अमक भुजा अच्छा है, चना के बराबर हो अच्छा गाड़ी के भुजा। भुजा भुजा मतलब साइड, ये खाए भुजा ना, ये पढ़े वाला। पढ़ाई वाला भुजा हाँ, तो समषटभुज का क्या होता है? 6 भुजा भुजा। तो परिमाप एक तरफ रख 60 सेंटीमीटर, एक तरफ 6 गुने भुजा भुजा। भुजा लंबाई निकालना है, क्या निकालना है? तब ये 6 ये गुना कर रहा है, 6 जब गुना करे तो इधर क्या करेगा? भाग देगा, करेगा भाग देगा। तो भुजा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? तो 66 आटा में 6 होगा। बात समझ है? यहाँ देखो 6 में भुजा है, भुजा के साथ 6 कर रहा है, अभी 6 है। अब 6 आके जब भाग देखो कैसे 11 होगा 11 होगा 6 1 6 11 होगा तो भुजा बराबर भुजा 11 सेंटीमीटर। देखिए भाई आगे आंसर। समषटभुज का भुजा प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर का होगा? 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर का। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर 7वां नंबर प्रश्न 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। जरा 7 नंबर क्वेश्चन को सुनिएगा। यस सर। एक धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबाई का है। धागे का टुकड़ा मतलब धागे की लंबाई कितनी है बाबू? धागे की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है। ओवर एक्टिंग मत करो, वीडियो देखने वाला समझ रहा है कि तुम ओवर एक्टिंग कर रहा है। अच्छा, तो धागे की लंबाई कितना हुआ? 24 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से बनाया जाता है? तो भाई इस धागे का जो लंबाई है कितना है? 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। इस धागे से आपको वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग। तो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? वर्ग का चारों भुजा। हाँ, अब बोलेगा नहीं सब। वर्ग का चारों भुजा कितना होता है? चारों भुजा बराबर होता है। बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है? 6 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 6 गुना भुजा। सब बाबू माई के पैसा तू लोग दुबई बोलो ना सर हम बचा देते हैं। भुजा गुना भुजा होगा
4 गुने भुजा बाबू में के पैसा करो दे भाई वालों बात कुछ नहीं। धागा का लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और वर्ग का परिमाप को ज्ञात करना है, मतलब कि वो भुजा ज्ञात करना है। तो पूरा धागा का जो लंबाई है ना 24 सेंटीमीटर, पूरे धागा का जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर, समझ लीजिए कि यही वर्ग का परिमाप होगा। यस सर। कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, बाउंड्री जो है उसका योग, मतलब उसका जो भुजा है जो बाउंड्री है उसका योग। तो अब जैसे धागा का लंबाई 24 सेंटीमीटर, यही 24 सेंटीमीटर के धागा से ना आप वर्ग बनाइएगा। 4 हो जाएगा। हाँ, तो वर्ग बनाइएगा तो आप ये वर्ग का परिमाप की तरफ क्या कीजिएगा 24 लिख दीजिए और यहाँ पे 4 गुने भुजा लिख दीजिए। आपको क्या निकालना है, भुजा निकालना है ना। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 24 को 6 से भाग दीजिए, 6 से करें 4 से, 4 छक 24, यानी कि वर्ग का भुजा कितना कितना मीटर का होगा 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर का होगा 6 सेंटीमीटर। अब कहने का मतलब जो 24 सेंटीमीटर का धागा मिलेगा आपको, उस 24 सेंटीमीटर के धागा को 6 सेंटीमीटर पर काट दीजिए। तो काटिएगा तो 4 को हो जाएगा, चारों को जोड़ दीजिएगा तो एक वर्ग बन जाएगा। अभी इसमें और कुछ बनाना है। सेकंड क्या बनाना है भाई, एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। तो पहले ये आप लिख लीजिए, वर्ग का समझ में आया कि वर्ग का प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर का होगा। कैसे वर्ग का प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर का हुआ है पता है, हम जो धागा का लंबाई था वो वर्ग का परिमाप बना दिए। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। एक तरफ हम 24 सेंटीमीटर लिख दिए, एक तरफ 4 गुने भुजा लिख दिए। अब भुजा के साथ 4 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। क्या कर रहा है, अब ये 4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग देगा। क्या करेगा, भाग करेगा। तो देखिए यहाँ 24 है, 4 जब इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग कर देगा। तो देखिए 24 भागा 4 हुआ ना। अब भुजा अपनी जगह पे अकेले पड़ गया, जब भुजा के पास 4 चला जाएगा भुजा अकेले ही ना होगा। तो वही लिखे हैं भुजा बराबर 24/4। अब 4 से खाते हैं तो 4 छक 24, 6 बार में कट गया। भुजा का लंबाई कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ये पहला बन गया। अगला बोला है ना कि अब उसी धागा के लंबाई से आप बना दीजिए समबाहु त्रिभुज। क्या बना दीजिए, समबाहु त्रिभुज। हाँ, तो सम बाहु त्रिभुज क्या बनाना है बाबू, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजा, और त्रिभुज का तीन भुजा। तो ऐसा आकृति बनाइए जिसका तीनों भुजा बराबर हो। तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। तो धागा का लंबाई तो 24 सेंटीमीटर मिलेगा इस बार भी। अब देखिए इसको थोड़ा हम, वाह वाह क्या बात है। देखो तो विवेक भी आगे बागे बोलता है, समझता है विवेक, समझदार लड़का है। कबो से कबो मल्टी टैलेंटेड लड़का है। तो कबो का मेरे साथ खींचकर भी मैं नहीं था। समबाहु त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है बाबू, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजा बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो तीन गुने भुजा, समझ में है ना। वर्ग में चारों भुजा बराबर होता था, 4 गुने भुजा। और समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होता था, 3 गुने भुजा। अब इसका लंबाई कितना है, लंबाई 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए और यहाँ 3 गुने भुजा लिख दीजिए। अब भुजा का वैल्यू कितना होगा आप बताइए, 8 होगा। कैसे होगा, 8 के 24। 8 3 के 24। भुजा निकालने के लिए, भुजा का लंबाई निकालने के लिए 3 को आप इधर से इधर ट्रांसपोज कीजिएगा, भेजिएगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला है 3 गुने भुजा का। आप जानते हैं कैसे है, जैसे वर्ग है
तो वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यस सर। ऐसा ही समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बाबू, समबाहु त्रिभुज। तो जब समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में जब बराबर होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3 गुने भुजा। धागा का लंबाई पूरा कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो जो धागा का लंबाई है ना वो क्या हो जाएगा, उसका ये होगा परिमाप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। परिमाप। तो हम लिख दिए कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा। अब परिमाप कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 3 गुने भुजा। अब भुजा का वैल्यू निकालना है, भुजा बराबर, तो 24 को 3 से भाग दीजिए, 3 अठे 24, यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। लिख लीजिए। लिखा गया। यस सर। और देखिए इसी में एक और चीज बनाना है, समषटभुज। समषटभुज। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी अब समषटभुज बनाना है। क्या बनाना है बाबू, समषटभुज। आप लोग समषटभुज से हमको लगता है कि 2 क्वेश्चन अभी हम बनाए हैं। समषटभुज से 2 क्वेश्चन बनाए हैं ना, तो समषटभुज में कितना भुजा का लंबाई, मतलब कि कितना भुजा होता है, समषटभुज कितने भुजाओं से मिलकर बना है, 6। गुड। सम का मतलब बराबर, सट मतलब 6, आप भुजा का तो भुजा होता ही है, यानी 6 को भुजा से मिलकर बना है समषटभुज। कितने भुजा से मिलकर बना है, भुजा से मिलकर बनाया समषटभुज। हाँ, तो समषटभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6 गुने भुजा। वर्ग का चारों भुजा आपस में बराबर होता है तो 4 गुने भुजा परिमाप। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो 3 गुने भुजा। अच्छा, अब आया है समषटभुज। अब क्या आया है, समषटभुज। समषटभुज, समषटभुज का परिमाप। समषटभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होगा, 6 गुने भुजा। पूरा धागा का लंबाई जो है वो परिमाप हो जाएगा इसका, तो यहाँ हो गया 24 सेंटीमीटर धागा का लंबाई, और 6 गुने भुजा। भुजा का वैल्यू निकालना है तो 6 यहाँ से गुना करो तो इधर आके क्या करेगा, भाग देगा। क्या करेगा, भाग देगा। तो भुजा बराबर 24, अब बेटा 6 से काट दीजिए, 6 चौका 24। 4, तो भुजा का वैल्यू कितना होगा भाई, 4 सेंटीमीटर। ये हमारा 7वां नंबर भी प्रश्न बन गया। यस सर। 8वां नंबर क्वेश्चन अभी बनाना है। कितना क्वेश्चन है, पूरे 8 है, एक 9 है, उसके बाद हम लोग 13.2 पे आ जाएंगे। आप लोग लिख के जल्दी बताइए।